हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जानवी आर्टिस्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्राविधिक कला इंटरमीडिएट के बारे में बताने वाले हैं। जो अध्याय 1 क्षेत्रफल है, इसका चैप्टर है। बहुविकल्पी प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वो है एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में क्या बोलते हैं। जो है हमारा ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, जो बिल्कुल सही है वो है समान बनाना। एक आयत वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं। तो फ्रेंड इसके 4 ऑप्शन है, जो बिल्कुल सही है वो ख है, भुजा को भुजा से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न हमारा जो है, एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले यदि 2 त्रिभुज बने हो तो ये क्षेत्रफल में क्या होते हैं। इसके 4 ऑप्शन है, जो ख बिल्कुल सही है, समान है। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 2 डेसीमीटर और चौड़ाई 2 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल होगा 40 सेमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑप्शन सही हो 40 सेमी है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, 60 डेसीमीटर लंबी और 4 सेमी चौड़ी आयत में 2-2 सेमी की भुजा के वर्ग बनेंगे। जो बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा वो है 20। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी कमेंट के ज़रिए हम आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो प्रश्न है, वैसे तो फ्रेंड्स ये बहुविकल्पी प्रश्न है। जो हमारा जो चैप्टर है अध्याय 1 क्षेत्रफल, तो इसके जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रश्न है अगला, फ्रेंड्स वैसे तो हम जो क्षेत्रफल है हमें बहुत सारे जो हमारे पीछे के जो क्लास हैं छोटे समय के, उसमें बताए जाते हैं, पर हम क्या करते हैं कि ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाते हैं और इसीलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हमें इंटरमीडिएट में जो हम बड़े क्लास में जाते हैं तो हमको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम छोटे क्लास से ही ध्यान दें तो हमें पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो प्रश्न है वो है छठा है, जो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे ही, और 4 ऑप्शन में हमें जो हमारा ऑप्शन सही है हमको वही सही जो याद करना है, जो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसको समझने की कोशिश भी कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट इन प्रश्नों में होता है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं, पर कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है, तो हमारी जो प्रश्न होती है वो बिल्कुल हमें समझ में नहीं आती है। ऐसा लगता है कि हमें आ ही नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग अपना ध्यान दें, अपने मन को केंद्रित में करते हुए पढ़ें, तो शायद हमें बिल्कुल बड़े भी जो प्रश्न होते हैं वो भी बिल्कुल हमको क्लियर समझ में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए।
तो फ्रेंड्स हमारा जो आगे का जो प्रश्न है, हम आप लोगों को वही बताने वाले हैं। एक त्रिभुज का आधार 6 सेमी और ऊंचाई 2 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेमी होगा। फिर इसके 4 ऑप्शन हैं जो बिल्कुल सही हैं, वो हैं 06 है। फ्रेंड्स हमारा अगला जो प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है यदि बराबर हो तो इसके जो ऑप्शन हैं फ्रेंड्स बिल्कुल 4 हैं, पर इसके ऑप्शन जो ग के हैं आधार और ऊंचाई वो बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो आंसर है वो ग है, सही है बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है। तो फ्रेंड्स इसके 4 ऑप्शन हैं, समान, असमान, दोगुना और आधा। तो इसमें से जो बिल्कुल सही है वो है समान। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारे साथ 4 ऑप्शन हैं जो ग 90 अंश वो बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी क्या होता है। तो हमें इसमें वैसे तो 4 ऑप्शन हैं, पर हमारा जो ऑप्शन बिल्कुल सही है वो है घ 22/7 गुणे त्रिज्या 2। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रश्न है अगला, वृत्त के कोई भी 2 व्यास अनुपात में एक दूसरे के कितने होते हैं। यानी जो वृत्त होते हैं फ्रेंड्स उसके 2 व्यास होते हैं, अगर हम एक दूसरे के हमें बताना जो है उसका अनुपात एक दूसरे के यानी एक दूसरे में जो कितने होते हैं यानी हम जो गुना करते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो अगर हम 2 भाग करेंगे एक वृत्त का तो समान ही होंगे। तो हमारा ऑप्शन ग समान बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला प्रश्न है, जो 3 सेमी व्यास के वृत्त के बराबर एक आयत दी हुई है, इस आयत का आधार यदि वृत्त की त्रिज्या का 3/1/7 गुना है तो ऊंचाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन 4 हैं, बट हमारा जो ऑप्शन सही है फ्रेंड्स वो है 1.5 सेमी यानी 1.5 सेमी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है जो ख का है। फ्रेंड्स वैसे रेखा गणित के प्रश्न हैं, वैसे तो हम कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो गणित पढ़ते हैं उसमें हम रेखा गणित ज़रूर पढ़ते हैं। तो उसी से ये संबंधित प्रश्न हैं जो हमारे इंटरमीडिएट के प्रावैधिक कला के बारे में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट है। अगर हम छोटी क्लास से ध्यान दें रेखा गणित तो हमें इंटरमीडिएट की या फिर 9, 10 जो भी प्रावैधिक कला पढ़ते हैं छात्र उनको परेशानी नहीं होगी करने में, बट हम नहीं ध्यान दे पाते हैं किसी न किसी वजह से। तो हमें क्लास ऐसे में हमें
शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो जो हमारे जो प्रश्न फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है आप लोग अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोगों को अगर डाउट कोई भी हो इसके आगे का भी हम आप लोगों को बताएंगे अगले क्लास में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आप लोगों की डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।